नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज वो हुआ है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आंकड़ों में बीजेपी ने बाजी मार ली, लेकिन बंगाल की दीदी यानी ममता बनर्जी ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। अब ये बहुत ड्रामेटिक है। कोलकाता में हुई नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में ममता बनर्जी का तेवर बेहद सख्त नजर आया। उन्होंने खुलेआम भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव में धांधली करने और इलेक्शन कमीशन के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि ये जनादेश उनका नहीं बल्कि मशीनों और धांधली का है। लेकिन बात सिर्फ आरोपों तक नहीं थमी है। ममता बनर्जी अब इस लड़ाई को सड़क से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी में है। उन्होंने साफ कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाकर चुनाव में हुई कथित धांधली के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक लड़ाई जारी रखेंगी। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी ने अपने विधायकों को एक अनोखा निर्देश दिया है। विधानसभा के पहले दिन तृणमूल कांग्रेस के सभी विधायक काले रंग के कपड़े पहनकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। वहीं दूसरी तरफ संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो बंगाल में एक बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार हार के बाद मुख्यमंत्री को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपना होता है। खबरें ये भी हैं कि खुद ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से चुनाव हार गई हैं, जिसे लेकर टीएमसी खेमे में भारी गुस्सा है। पार्टी का आरोप है कि काउंटिंग सेंटर्स पर उनके एजेंट्स को परेशान किया गया। बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है और इसे लोकतंत्र का अपमान बता रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या राज्यपाल इस स्थिति में अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करेंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देकर कोई बीच का रास्ता निकालेगा। बंगाल की जनता ने वोट तो डाल दिया है, लेकिन सत्ता की चाबी अब विवादों के घेरे में है। ममता बनर्जी का यह कदम भारतीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ रहा है। क्या हार के बाद इस्तीफा न देना सही है, या फिर चुनाव के बाद में आपको अपनी हार को मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। हालांकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने एक मोर्चा खोल दिया है, और ये बात सिर्फ बंगाल चुनाव तक सीमित नहीं है। दरअसल आने वाले समय में विपक्ष के पास ये सबसे बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। कांग्रेस ने पहले संविधान की बात की, अब ममता बनर्जी ने इस हार के बाद पुरजोर तरीके से ईवीएम और इलेक्शन कमीशन, हालांकि ये मुद्दा पहले उठता रहा है, को अपना हथियार बनाया है। इस पर आप अपनी राय जरूर रखें। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया 24/7 के साथ।